की बड़ी कार्रवाई की एसआई भर्ती परीक्षा मामले में की है एसओजी ने बड़ी कार्रवाई। और अपडेट आपको बता दें इस मामले में दरअसल ये है कि रविवार यानी कि कल 4 और ट्रेनी एसआई पकड़े गए हैं। इन चारों ट्रेनी एसआई को एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी से पकड़ा है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की थी। इसके साथ ही इस पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी प्रकरण में अब तक 36 ट्रेनी एसआई हैं, 7 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि इनमें 11 ट्रेनी की जमानत हो चुकी है। एसओजी अब इस मामले में आपको जानकारी दें कि उनकी तलाश कर रही है जो चारों ट्रेनी एसआई की जगह परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठे थे। तो गिरफ्त में 4 और ट्रेनी एसआई हैं जिनको कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। कितने दिन की रिमांड यहाँ पर एसओजी कोर्ट से मांगेगी और क्या कोर्ट की ओर से यहाँ पर बात रखी जाएगी, कितने दिन की रिमांड कोर्ट की ओर से दी जाएगी, ये महत्वपूर्ण बना हुआ है। और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि अब एसओजी की टीम उनकी तलाश कर रही है जो डमी अभ्यर्थी बनकर बैठे थे। और इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट लिए सोमू आनंद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास लिए चलते हैं और पहले जान लेते हैं सोमू, वक्त क्या बताया जा रहा है जब एसओजी की टीम इन्हें कोर्ट लेकर पहुंचेगी इन तमाम आरोपियों को, और इसके अलावा पूछताछ में अब तक कुछ बड़ी लीड हाथ लग पाई है एसओजी के? प्रभु की भक्ति को लेकर के कोर्ट आएगी जहां पर जी आरपीए से पूछताछ के लिए लेकर आई, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया। और उस पूछताछ में एसओजी की कोशिश इस बात की है कि कौन से वे लोग थे जो डमी कैंडिडेट के रूप में जिन्होंने इनके बदले परीक्षा दी थी, साथ ही साथ जो रुपयों का लेन देन हुआ था वो कहां पर हुआ था, कितने रुपए का लेन देन हुआ था, इससे संबंधित पूछताछ एसओजी की टीम जो है वो कर रही है। और एसओजी को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स इसमें हाथ लगे हैं और आगे एसओजी उन सारे मामलों पर अनुसंधान कर उन लोगों को भी रडार पर लेने की कोशिश करेगी जिन्होंने इनकी मदद डमी कैंडिडेट बिठाने में और डमी कैंडिडेट अरेंज करने में की थी। क्योंकि संख्या सोमू लगातार बढ़ती जा रही है, करीब 36 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि 11 को जमानत मिल चुकी है। क्या लगता है ये संख्या और बढ़ सकती है, यानी कि और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं, गिरफ्तारी और हो सकती है क्या इस मामले में? देखिए निश्चित रूप से और सारी गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती हैं क्योंकि पूरा मामला जो है वो जिस तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से अलग अलग लोगों की संलिप्तता इस मामले में आए दिन सामने आती रही है, तो निश्चित रूप से ये संख्या जो है अभी और बढ़नी है क्योंकि इस मामले में भी कई आरोपी ऐसे हैं जो कि एसओजी की रडार से बाहर हैं, एसओजी की पहुंच से बाहर हैं, तो निश्चित रूप से यह आंकड़ा जो है अभी और बढ़ेगा। मुझे याद है जब बीजेपी विपक्ष में थी राजस्थान में तो बीजेपी की जो नेता हैं किरोड़ीलाल मीणा, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जो लगातार पेपर लीक होते हैं और ये जो इस तरह की खबरें सामने आती हैं कि मुन्ना भाई बिठाए गए हैं, डमी कैंडिडेट बिठाए गए हैं, मगरमच्छ इनके पीछे कहीं ना कहीं छिपे होते हैं जो इस पूरी करतूत को अंजाम देते हैं। क्या मगरमच्छ की अब तक गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है या अभी वो गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं? देखिए एसओजी की टीम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकरणों को एसओजी ने आइडेंटिफाई किया है, उस पर अनुसंधान किया और उसके बाद एसओजी अपनी कार्रवाई कर रही है। तो जाहिर तौर पे ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए तो ठीक है कि नेता एक दूसरे का नाम लेते हैं और बड़े मगरमच्छ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब पूरा तंत्र वहां पर है तो जाहिर तौर पे मगरमच्छ कौन है इसकी जांच करना तंत्र का काम है। तो फिलहाल अभी तक जो लोग हैं, कुछ माफिया जैसे जगदीश बिश्नोई जैसे माफिया जो हैं वो जरूर इस मामले में एसओजी की पकड़ में आए हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि क्या उससे भी बड़ा कोई नाम होता है या फिर इन्हीं नामों के इर्द गिर्द पूरी टीम एसओजी की जो है वह काम करती है। ठीक है, ताज़ा डिटेल आपने साझा की है सोमू आनंद, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी भी आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।